जय हिंद साथियों, ऑप्स फिट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम करेंगे बहुत ही साधारण और सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन बहुत ही असरदार और बहुत ही कारगर। पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि वार्म अप के लिए बताया था कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये जो व्यायाम है, आप वार्म अप के बाद, आप एक्सरसाइज के बाद, रनिंग के बाद इसको नियमित कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक हार्ड सरफेस या घास के मैदान पर भी इसको किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। गहरी सांस लेंगे। योग, प्राणायाम या कोई व्यायाम है, इसमें श्वास का बहुत महत्व रहता है। श्वास को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचें, और जितना देर तक छोड़ सकते हैं छोड़ें। सिंपल सा, टेक ब्रीथ, hold and release. Again, take breath, hold and release. जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, तो आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो इस तरह से बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो ये सुखासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। अगला जो अभ्यास है, हम बैठेंगे वज्रासन में। ये इस तरीके से बैठना है। अपने हिप को एड़ियों पे पूरा लोड करना है और रिलैक्स होकर बैठना है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के उपरांत भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा, ये हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है। किसी भी आसन में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे श्वास का एक रिदम पक्का बना के रखें कि श्वास आप ले रहे हैं, जितना गहरा ले सकते हैं लें, आराम से होल्ड करें और छोड़ें। वज्रासन के साथ ही अगला अभ्यास है जो पूरे शरीर की मांसपेशियां, कमर, कूल्हे की जकड़न को रिलीज करता है। इसका बोलते हैं हम बलासन। इस तरह से श्वास का विशेष ध्यान रखना है। सांस एकदम रिदम में आनी चाहिए। होल्ड और रिलीज। जैसे आप काफ़ी देर तक वज्रासन में बैठे हैं, इस तरह से पद्मासन में बैठे हैं, तो पैरों में जाहिर सी बात है जकड़न या ब्लड फ्लो रुकता है। तो इसको बीच बीच में रिलीज भी किया जा सकता है। रिलीज करने के लिए सिंपल सा है, पैरों को सीधा करें इस तरह से, और पीछे से हथेलियों से सपोर्ट लें। पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, और फिर क्लॉकवाइज रोटेट करें और एंटी क्लॉकवाइज रिलीज करें। इससे जो हमारे मांसपेशियां जकड़ जाती हैं वो खुल जाती हैं। साथ ही ये वाला अभ्यास कमर दर्द वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। उल्टे लेट जाइए। सबसे पहले करेंगे हम सर्पासन। सर्पासन या भुजंगासन, दोनों हथेलियों को चेस्ट मसल के पास लेके आएं और धीरे धीरे श्वास को होल्ड करते हुए ऊपर उठें। यदि आप बिगिनर हैं, पूरा नहीं उठ सकते, तो जितना आप उठ सकते हैं उतना उठें। जब आप अभ्यासरत हो जाएंगे तो आप आराम से पूरी पोजीशन में आ सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 बिल्कुल स्लोली डाउन होना है। ये सर्पासन का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी आसन को आप कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका आनंद लें रिदम के साथ। श्वास लें, होल्ड करें, धीरे धीरे ऊपर जाएं, जल्दबाजी ना करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे सर्पासन ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आगे का हमारा धड़ है, इसी को उठाएंगे। जितना उठ सकते हैं उठाएं, होल्ड करें और धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। अगला जो अभ्यास है हमारा नौकासन। इसमें आगे का धड़ और पीछे के पैर उठाएंगे, पेट के बल हमारा पूरा शरीर बैलेंस होगा। ये देखिए, नौका के समान संरचना।
जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें और धीरे धीरे रिलीज करें। जिनको ऐसे नॉर्मल करने में तकलीफ हो रही है तो पीछे ऐसे हाथों को बांधें और ऐसे खींच दें, ये भी अच्छा है। अब हम सीधा लेट के कुछ एक अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एड़ियों को अपने कूल्हों के साथ लगाएं, ठीक है। श्वास भरें, छोड़ें 2 बार। जब भी आप एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास पे मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा श्वास को कंट्रोल करें, 1-2 सेकंड लें, छोड़ें, उसके बाद अगला अभ्यास दोहराएं। अभी हम करेंगे अपने पैरों को 99 पोजीशन में रोटेट करेंगे। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और ये किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। पहले तो हम पैरों को बांध के रखेंगे, हाथों को ऐसे खोल देंगे। जिस तरफ आप अपने पैर ले जा रहे हैं उसके अपोजिट देखना है। इसको हम अपोजिट करेंगे, जिस तरफ पैर जा रहे हैं उसके अपोजिट देखना है। ये हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और जो देर तक कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरा, इसी का यदि इस तरह से आप ना कर पा रहे हैं तो पैरों को थोड़ा खोल लें और इस तरीके से। इसी के साथ जैसे मैंने कहा, जब हम अगले अभ्यास में मूव करेंगे तो बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करें। श्वास अंदर आएगी, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, अगले अभ्यास के लिए तैयार होगी और हम उस लय में, उस रिदम में अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। अब अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन। ये हमारी शरीर की जकड़न, कमर और जॉइंट्स को बहुत लाभ प्रदान करता है। सेतुबंध आसन इस तरह से। श्वास लेना है, होल्ड करना है और रिलीज करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये देखिए, जब आप अभ्यासरत हो जाएं तो इसको जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें और उतना ही रिपीटिशन करें। और लास्ट में अपना पेट की मांसपेशियों के लिए हम नौकासन लगाएंगे। जो बैक साइड से लगाया था वो कमर दर्द वालों के लिए काफ़ी लाभदायक है, बैक मसल, बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है। ये फ्रंट वाला ये हमारे पेट की चर्बी को गायब करता है और हमारे शरीर में बैलेंसिंग बढ़ाता है फ्रंट साइड से। इसको सिंपली पैर को स्ट्रेच करें और आगे अपने शरीर को ऊपर उठाएं और बैलेंस करें। जितनी देर बैलेंस कर सकते हैं करें। इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बॉडी को बैलेंस कर। टेक ब्रीथ, रिलैक्स, रिपीट। ये तो थे आज के कुछ एक साधारण अभ्यास। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगे और सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। और अंत में भ्रामरी प्राणायाम और इसके साथ ही वीडियो को हम समाप्त करते हैं।